हेलो एवरीवन। सो आज हम जेल से बाहर जा रहे हैं। आज मुझे जेल से छुट्टी मिली है ड्यू टू माई फ्रैक्चर, बिकॉज आई हैव अ फ्रैक्चर, आप सबको पता ही होगा। सो आज मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा फ्रैक्चर ठीक हो गया है, बट मैडम को बोल रही है नहीं ठीक नहीं है, ये है वो है। तो मुझे जाना पड़ेगा आज घर। आज मेरी फ़्लाइट है, तो हम जा रहे हैं अपने दोस्तों को छोड़ के जो एकदम आलसी फालसी है। एक इधर बैठी है, एक उधर बैठी है। तो मुझे इनको बहुत जलन हो रही है मुझसे कि ये घर जा रही है। दुख हो रहा है इनका, दुख। तुझे दुख हो रहा है? तुझे दुख हो रहा है? हाँ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छी बात भी है, को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को दुख हो किसी को खुशी हो। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बोलती मैं ऐसी हूँ। मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा? हाँ, क्या किया मैंने ऐसा? तेरे को दुख रही है? मैंने घर जा रही है, इतना खुश खुश होके जा रही है ना। यार खुश हो के ही जाते हैं। और अगर मेरे को फ्रैक्चर ना हो तो ऐसे भी खुशी होनी थी, कितना मज़े से जाना था मैंने। पर चलो, अब जो हुआ सो हुआ, है ना? है ना? है ना गाइस? 5 बजे हमारी बराबर कैब है, कैब से हम जाने वाले हैं। तू रो रही है? ओह माय गॉड, में बादल आ गए, ये रो रही है। बारिश भी होगी। देखो भाई, मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, अगर अपनी स्टेट से बाहर कभी मत आओ भाई। अपनी स्टेट से बाहर मत आओ। अपनी स्टेट ज़बरदस्त होती है जैसी भी होती है। हमने आके क्या किया है? क्या किया हमने आके? गलती करी है पागलो। बोलो फिर, क्या किया हमने आके? रोए, गलती करी है। हाँ, जिसमें अपना स्टेमिना होता है वो ज़रूर आए। बट जो है ना, जिसको स्टेमिना नहीं है, इनकी तरह थोड़े रोती रहती हैं पागल लड़कियाँ ये। ओए हमारी मैडम इधर देखें ज़रा आप। हाँ, सबको एक सीरियस बात बताने वाली हूँ, बिल्कुल खासकर लड़कियों के लिए चीज़ है। देखो, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं बाहर, अपनी आउट ऑफ स्टेट आए हैं। किधर आए हम? आउट ऑफ स्टेट आए हैं, आंध्र प्रदेश आए हैं हम। और गाइस, अपने स्टेट में जो हो जाए, गवर्नमेंट सीट निकालो, प्राइवेट करो, पर अपने स्टेट में रह के करो। क्योंकि जो है होता है ना, दूर स्टेट में बहुत मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत। अपने कमरे को, मेरे सामान का ध्यान रखना, वरना उधर आके छोड़ूंगी नहीं आप सबको। खोल वे डोर, खोल। ठीक है, बाय बाय। मैं देख कितनी स्मार्ट तरीके से चलती हूँ। तो यहाँ से मैं जा रही थी सीधे एयरपोर्ट। भाई साहब, बीच में बहुत सारा जाम लगता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। आगे से हमने सिस्टर दीदी को भी पिक करना था, वो भी मेरे साथ जा रही थी दिल्ली तक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। आराम आराम से चलते चलते हम पहुँच गए थे। जाना पता नहीं कहाँ था, कहाँ हम पहुँचने वाले थे। अंधेरा हो गया था हमें जाते जाते। कोई टेंशन नहीं थी, 9 बजे की फ़्लाइट थी। ये देखो भाई साहब, जाम। मुझे पता था आगे जाम लगने वाला है, यही तो होता है यहाँ पे। इत्थे मैनू एक स्टैचू दिखा। मैंने पूछा, अन्ना किसका स्टैचू है? अन्ना को हिंदी भी आती थी, अदरवाइज़ यहाँ पे तेलुगु ही चलती है। उन्होंने कहा पता नहीं कौन, बाबा पता नहीं क्या बोला, मैं भूल गई। यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। मुझे कॉफ़ी पीने का मन था, पर सोचा नींद आ गई, आ जाएगी तो फिर फ़्लाइट कौन पकड़ेगा भाई। ये कुछ चीज़ें नहीं, मिक्सचर वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ये लेके आई थी मैं खाने के लिए साथ में। इतने मेरा ब्रदर आ, इतने मेरी सिस्टर आ, मेरी टिकट आ। मैनू मना कर रहे थे कि टिकट नहीं देगी, आपको फ्रैक्चर है, ये है। मैंने कहा, और फिर मैं भी ठहरी ढीठ, मैंने कहा देनी है तो दो। फिर इनको मजबूर होकर देनी ही पड़ी। और फिर उसके बाद हम कर रहे थे फ़्लाइट का वेट। यहाँ पे देखो दीवारों पे कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाई होती हैं, यही तो साउथ का टैलेंट है भाई साहब। यहाँ पे चली मेरी मॉडलिंग। तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमें। उसके बाद हम चले गए बोर्डिंग वगैरह के लिए। ये रहा भाई आंध्रा का एयरपोर्ट। मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए व्हीलचेयर मंगवाए और आराम से ठाट से बैठ के चले गए। या हम फ़्लाइट में बैठ गए थे, ठंड बहुत थी भाई साहब, इसलिए मैंने जैकेट वगैरह लगा दिया था। साथ में दीदी बैठी हुई थी।
सो यहाँ पे उन्होंने कुछ खाने के लिए हमें दे दिया। मैं तो हुई भूखड़ और साथ में भूख भी लगी हुई थी। कुछ स्वीट्स वगैरह दे रखा था। अभी डब्बा खोला नहीं था इसमें क्या था, और साथ में दही भी था, छोटा सा ब्रेड भी था। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही थी। सो मैंने इसको खोला और इसमें था सब्ज़ी, दाल, राजमा की, चावल इतने से डाले थे पूरी भाई जब भी मैं वॉइस डाली मेरी मम्मी को बीच में पता नहीं क्यों बोलना होता है। तो यहाँ पे चावल बिल्कुल कम थे, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बच गई थी। सो अच्छा था, टेस्टी लगा मुझे। उसके बाद ये ब्रेड ट्राई करा मैंने मक्खन मार के, अच्छा लगा, ठीक था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद उन्हें चाय लाई जो एकदम जहर था, जहर। क्यों पी मैंने ये चाय पता नहीं क्या। फिर उसके बाद जो है हमारी फ़्लाइट लैंड करने जा रही थी। सारे उतर रहे थे, मैं भाई आराम से उतरना था मैंने लास्ट में, तो हम उतर गए थे। और बाय बाय, अब पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करो।